बिहार में इन दिनों एक चीज की सबसे अधिक चर्चा हो रही है, वह है गिरते ढहते टूटते पुल। आपको बता दें कि लगातार पुल की चर्चा बिहार में हो रही है और आपको बता दें कि बिहार में एक ऐसा अजीबोगरीब पुल बना दिया गया है जिसका कोई काम नहीं है। उस पुल के न तो आगे रास्ता है न ही पीछे रास्ता है। लोग यह कह रहे हैं कि इस पुल का कोई काम नहीं है। आपको बता दें कि इस पुल या जो पुल है वह बिहार राज्य के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के परमानंदपुर गांव में बनाया गया है। इस पुल की कीमत जो है वह 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और आपको बता दें कि इस पुल को जिस किसान के खेत में बनाया गया है वह किसान भी कह रहा है कि मुझे अभी तक इसका मुआवजा भी नहीं मिला है और भ्रष्टाचार का बड़ा नमूना जो है यह पुल पेश कर रहा है। देखिए, इस पुल को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, पुल बना दिया गया है खेत में जिसका कोई काम नहीं है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है, खेत के अंदर पुल है और न तो आगे रास्ता है न ही पीछे रास्ता है, बस पुल खड़ा कर दिया गया है। क्या एक भ्रष्टाचार का बड़ा नमूना कह सकते हैं? ये नीतीश का अनोखा रिकॉर्ड है, क्योंकि रिकॉर्ड कुछ ऐसा हो जिसकी चर्चा राज्य में नहीं बल्कि देश में बल्कि पूरी दुनिया में हो। और पूरी दुनिया में ये पहला पुल ऐसा निर्माण हुआ है कि पुल खेत में बना दिया गया है। अप्रोच रोड कोई है ही नहीं, कहीं से उस पुल से सड़क कोई जुड़ेगा ये कहीं से दिख नहीं रहा है। गांव के भी लोग अवाक हैं। और ये बात जब निकल कर आई है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बन गया। और आपने बताया है कि अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के परमानंदपुर गांव में है और वहां के जो डीएम है इनायत खान, पता नहीं उनको इसमें कितना फंड मिला, लेकिन उन्होंने जब ये मीडिया में बात आई है तो उन्होंने इसका जांच का आदेश दिया है, क्योंकि ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत वो पुल बना है। तो ये एक घटना जो है बिहार की एक पुरानी कहानी को भी, मैंने सच्चाई को दर्शाता है, जिसकी भी चर्चा हम पूरे देशवासियों से करना चाहेंगे, बिहारवासी से करना चाहेंगे कि अपने बिहार के ही एक प्रखंड में एक वीडियो का ट्रांसफर होकर आया था और वीडियो जो अपना फाइल उल्टा तो देखा कि जिस एरिया में तालाब बना है नया, उस एरिया में तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि कोई तालाब है ही नहीं। अब उसको आश्चर्य लगा कि भाई तालाब के नाम पर इतने बड़े फंड की उगाही किया गया और तालाब तो बना ही नहीं, पास भी हो गया, तालाब बना हुआ भी दिखा दिया गया। तो उसके मन में पर आया कि हम इसके लिए एक्शन के लिए ऊपर के अधिकारी को लिखें। फिर उसके अंदर जो शैतानी जो था भ्रष्टाचार वो उसके दिमाग में घुसा। उसको लगा क्यों नहीं हम भी इस पर सरकार को भेजें कि ये तालाब में पानी के सड़ने से बीमारी फैलने की संभावना है, जिससे एक बड़ी जनसंख्या प्रभावित होगा। उसको भराई के लिए हम उसने एक पास करा दिया और भेजा और सरकार ने पास भी कर दिया। तो जो तालाब का निर्माण हुआ ही नहीं था उस तालाब पर फिर मिट्टी भरने का भी पास हुआ और मिट्टी भरने के नाम पर भी पैसा ले लिया। मतलब कि जो काम नहीं हुआ उस पर दो प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों ने पैसा कमा लिया। ये बात खुलकर बाद में आई, जैसे पुल का निर्माण किया, आपने बताया कि कोई अप्रोच रोड है ही नहीं, कोई न तालाब है न नदी है न कोई नाला है, कुछ है ही नहीं। उस जिस खेत में हुआ है सिर्फ उसको मुआवजा चाहिए, उसको भी पता नहीं भाई क्यों पुल बनाया गया। और आश्चर्य तो इस बात का होता है कि जिसमें पुल निर्माण हो रहा था तो क्या उस समय के ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी इंजीनियर को यह ज्ञान नहीं था कि हम जहां पुल बना रहे हैं जिससे कोई सड़क का लगाव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े भ्रष्टाचार को दिखाता है। और नीतीश को लगता है कि ऐसा पुल बना दो जिस पर कोई चढ़ेगा ही नहीं, जो टूटेगा, जो बार बार जो हो रहा है हमने हंसी का पात्र बन रहे हैं कि भाई पुल टूट रहा है नीतीश के राज में, तो ऐसा पुल बना दो कि टूटे ही नहीं। और अभी क्या कौन कहे कि 1000 साल बाद भी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो पुल नमूना है, एक शो है। सही मायने में पूछे तो इसे पुल का वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड में आ जाएगा कि ऐसा पुल बताएं जिससे कोई अप्रोच रोड नहीं हो, कोई नदी नाला नहीं हो, जिस पर कोई चढ़ता नहीं हो। तो उसमें बिहार का नाम आएगा, अररिया जिला का नाम आएगा, प्रखंड रानीगंज आएगा और गांव वाले भी भाग्यशाली होंगे, परमानंदपुर का नाम आएगा। तो इस तरह के भ्रष्टाचार हमें लगता है कि अब अंत रूप हो रहा है, क्योंकि हम लोग रोज ही चर्चा करते हैं कि भ्रष्टाचार हर जगह दिख रहा है। और बार बार हम कह रहे हैं कि नीतीश के राज्य में अपराध से पर भी भारी है भ्रष्टाचार। जो पहले का रेट था वो भी 10 गुनी रेट हो गई है। और उसके पीछे मेन जो कारण है, नीतीश के जो चोर टीम है उनका काम है कि कहां कहां क्या भ्रष्टाचार करना है। और राजीव गांधी जी जो कहे थे कि 1 रुपया चलता है और खींचते खींचते 15-20 पैसा हो जाता है, तो इस पुल ने तो दिखाया कि नहीं, आपने जो कहा उसको भी गलत है। 1 रुपया चले गए हैं, 1 पैसा नहीं आएगा, क्योंकि इस पुल से कोई फायदा नहीं है।
कोई उपयोग नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा रूप है। हम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहेंगे कि यदि आपके अंदर थोड़ी भी लज्जा शर्म हया बचा हुआ है तो जो भी लोग इस पुल निर्माण में हैं, ऊपर से नीचे जो भी दोषी है उनको आप बर्खास्त करिए, नहीं तो पूरे बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। क्योंकि लोगों को मालूम है कि ऊपर ही भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है तो नीचे कौन बिगाड़ सकता है। ऐसे ही नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर अरबों रुपया का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो कि नीचे से लेके गांव के चौकीदार से आम से लेके सिपाही से लेके दरोगा, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, डीजीपी तक जाता है। लोग का तो ये कहना है कि मंत्री तक तो जाता है, ये मुख्यमंत्री तक भी उसका जाता है। अब सच्चाई तो इन घटनाओं को देख के लगता है कि सच्चाई है। सवाल यह है कि गाज कब गिरेगी? लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन बड़े बड़े अधिकारी नप नहीं रहे हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, छोटे अधिकारियों को सस्पेंड, छोटे लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो गाज कब गिरेगी? आखिर नीतीश कुमार भी क्या इसमें संलिप्त है? नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि बिहार में रोजाना भ्रष्टाचार होता रहे, बराबर ऐसी ऐसी घटना होता रहे और ये चुप्पी साध ले। देखिए, मीडिया की भी जिम्मेवारी है कि गाज गिरने तक नहीं, नीतीश को बेचैन कर दें। जो भ्रष्ट नेता है उनको बेचैन करें, जो भ्रष्ट अधिकारी है उसको बेचैन करें। अब ये गिरने की बात, ये पुल जो मैंने जो बना है नाजायज तरीके से, कि कोई अप्रोच रोड है, किसी खेत में जाकर चुपचाप बना दिया गया, फंड पास करा लिया गया, बड़ा पैसा करोड़ों की लूट कर लिया गया। तो ये मीडिया की भी जिम्मेवारी है कि रोज इस तरह के पापियों को कोसे, वो मुख्यमंत्री हो कि मंत्री हो कि अधिकारी हो कि इंजीनियर हो कि ठेकेदार हो। ऐसे लोगों पर जब कड़ाई से आपका बात आएगा तो हमें लगता है कि लोकतंत्र का अभी भी एक स्तंभ है न्यायालय, जो अभी भी अंधा बहरा नहीं है। कहा तो जाता है कि अंधा कानून है, लेकिन अभी भी उसका है और वो एक बड़ा एक्शन ले। और इस घटना में यदि नीतीश कुमार ऊपर से नीचे लोगों पर एक्शन नहीं लेते हैं तो आपको विश्वास दिलाएं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा नीतीश के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाएगा। चलिए, तो बिहार में एक बार फिर से भ्रष्टाचार, और इन दिनों लगातार चर्चा पुल पर हो ही रही है। कभी पुल गिर जा रहा है तो कभी ढह जा रहा है, कभी टूट जा रहा है, और अब तो एक ऐसा पुल बना दिया गया है जो बीच खेत में स्थित है। न इसके आगे रास्ता है, न पीछे रास्ता है, कोई भी सड़क इसको कनेक्ट नहीं करती है। गांव वाले भी भौचक्के हैं कि इस पुल को आखिर बनाया क्यों गया है, क्या इस पर कोई हेलीकॉप्टर लैंड करेगा या फिर इसको रनवे बनाया जाएगा। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बिहार एक बार फिर से मजाकिया तौर पर देखा जा रहा है। इस चित्र की चर्चा काफी हो रही, तस्वीर जो है यह काफी ज्यादा अधिक वायरल हो रहा है। 3 करोड़ रुपए का यह पुल है कि जिस किसान के खेत में यह पुल बनाया गया उसको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वह किसान लगातार मुआवजे की मांग को लेकर अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन अभी तक न मुआवजा मिला। 3 करोड़ रुपए का पुल भी बन गया और इस पुल का कोई काम नहीं है। तो देख सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से बड़ा भ्रष्टाचार और चुप है नीतीश कुमार। तो क्या कहना है आपका, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।